हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूं आपका वायरलेस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग संकल्प सीरीज चला रहे थे क्रैश कोर्स के रूप में कक्षा 10वीं के लिए, तो उसमें अभी तक हम पहला पाठ पढ़ रहे थे और पहले पाठ में हमने पढ़ दिया था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक संतुलित समीकरण क्या होते हैं। आज जो हमें बात करनी है वो करनी है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। आशा करता हूँ अभी तक मैंने आपको जो बताया है, जो पढ़ाया है, वो आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, याद कर लिया होगा। चलिए आज की हम क्लास में बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के बारे में। तो जैसे यहाँ पे हमारे सामने है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और रासायनिक अभिक्रिया में आपको पहले भी बता चुका था 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार में पहला प्रकार होता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। दूसरा प्रकार होता है हमारा वियोजन अभिक्रिया, है ना, यहाँ पे बेटा ये वियोजन है, वियोजन अभिक्रिया, या उसी को हम बोल देते हैं अपघटन अभिक्रिया ना, अपघटन अभिक्रिया। तीसरी प्रकार प्रक्रिया या अभिक्रिया जो है उसे हम बोलते हैं बच्चा विस्थापन अभिक्रिया, और अगली अभिक्रिया का जो प्रकार है उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास 4 प्रकार की होती हैं। चलिए एक एक को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल सहित की क्या होती है। स्थापन पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया को, ठीक है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब कोई दो पदार्थ आपस में जुड़कर किसी तीसरे पदार्थ का या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक कहलाता है बच्चे जो पदार्थ क्रिया करते हैं मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद मतलब कहलाता है जो क्रियाफल होता है, उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप कहोगे सर ऐसे समझ में नहीं आया, अगले तरीके से समझो। जैसे आप एक एग्जांपल पढ़ते हो मैग्नीशियम का। जैसे आप मैग्नीशियम को जलाते हो, मैग्नीशियम की जो रबड़ होती है, तो उसको आप जैसे ही वायु की उपस्थिति में जलाते हो तो उससे एक नया उत्पाद बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। देखो तो मैग्नीशियम आपका होता है बच्चा Mg। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं, तो इससे बच्चा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वाला भाग जो कहलाता है ये कहलाता है हमारा क्रियाकारक, क्रियाकारक। और जो बच्चा ये वाला भाग कहलाता है ये कहलाता है हमारा उत्पाद, या उसी को हम बोल देते हैं क्रियाफल, क्रियाफल। तो देखो दो पदार्थ हम आपस में मिला रहे हैं और दो पदार्थ को मिलाने से हमारा एक नया पदार्थ बन गया है, जो आपका ये क्रिया जो कहलाती है इसी को हम बच्चा बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब जुड़कर नया पदार्थ बनाने की क्रिया को हम बोल देते हैं संयोजन अभिक्रिया। और अगर एग्जाम्पल देखना है तो देखो जैसे आपका कार्बन होता है, और कार्बन की क्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं बच्चा, तो इधर से बनता है हमारा CO2। ये क्रिया भी बैलेंस नहीं है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। इस एक ऑक्सीजन को दो बनाने के लिए हम इसमें कर देंगे बच्चा दो का गुणा। जैसे इसमें दो का गुणा किया तो मैग्नीशियम हो गए हमारे पास दो, और यहाँ पे मैग्नीशियम है एक, तो यहाँ पे भी कर देंगे हम दो का गुणा। ये क्रिया हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, मतलब H2O बनाते हैं। तो जिसमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिले और इधर एक पदार्थ बनाए तो ये कहलाती है बच्चे हमारी कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। आया समझ में। बात करते हैं हम दूसरी अभिक्रिया की जिसे बोलते हैं हमें वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ये संयोजन है, इसी के इसके विपरीत होती है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चा, तो इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, है ना। ये अभिक्रिया कहलाती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है कि उसमें जैसे संयोजन में कोई एक पदार्थ बन रहा था दो या दो से अधिक के मिलने से, इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक बनते हैं, है ना। जैसे एक पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से दो या दो से अधिक पदार्थ बन के सामने आ जाएंगे, उसे बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। देखो परिभाषा देखते हैं इसकी। जब कोई एक अभिकारक
जब कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा नए पदार्थ बनाता है। एक अभिकारक टूटता है और दो या दो से ज्यादा नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसे हम बच्चा क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। देखो, जैसे आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जैसे ही हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, तोड़ते हैं, तो बच्चा ये टूटता है दो भागों में। एक भाग बनता है आपका CaO और दूसरा भाग बनता है आपका CO2। कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे ही हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चा गर्म करते हैं ना, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चा गर्म करते हैं, तो इससे दो पदार्थ निकल के आते हैं। एक कहलाता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप हमेशा बोलते हो चूना पत्थर, है ना, ऑक्साइड, चूना पत्थर, या इसी को बोल देते हैं बिना बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर। और दूसरा बनता है बच्चा हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से ज्यादा पदार्थ बना ले, तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। बाद बच्चा हमें पढ़ना है तीसरी अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं हमें विस्थापन अभिक्रिया। अभी संयोजन पढ़ी हमने जुड़ने के लिए, वियोजन पढ़ी जिसमें एक पदार्थ को हम तोड़ के दो अन्य पदार्थों में बनाते हैं। अब बच्चा हमें जो तीसरी अभिक्रिया का प्रकार पढ़ना है, उसे बोलते हैं हम कौन सी? तो उसे बोलते हैं हमें विस्थापन अभिक्रिया। चलिए तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। तीसरी अभिक्रिया जो होती है उसे बोलते हैं हमें विस्थापन अभिक्रिया। आपको लिखने का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखना है अभी, केवल अभी आप बच्चा समझते जाओ, है ना। लिखने के लिए आप हमारे वायरलेस क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल को या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो आपकी ये पूरी PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ आप आराम से लिख सकते हैं। अभी केवल आपको समझना है। तो तीसरी अभिक्रिया हम देखेंगे कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपना स्थान परिवर्तित कर दे, कोई पदार्थ अपना स्थान परिवर्तित कर दे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि तुम चार दोस्त बैठे हो, चार दोस्त तुम पहले से बैठे हो, कोई पांचवा दोस्त आ गया, ठीक है, तो वो जो अगला दोस्त आना है उसे भी बैठना है ना। तो वो क्या करेगा कि तुम चारों में से किसी एक को बोल देगा कि तुम्हारे घर से तुम्हें कोई बुला रहा है, और तुम ये सुन के अपनी जगह छोड़ के उठ जाओगे। जैसे ही तुम उठे, तुरंत दूसरा आके बैठ गया, और जैसे ही दूसरा आके बैठा, तो उसने आपकी जगह को क्या कर दिया? बदल लिया, आपसे खुद को बदल लिया। तो ये अभिक्रिया कहलाती है बच्चा विस्थापन अभिक्रिया। चलो देखो क्या होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व को हटाकर खुद स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, एक को हटा के उसकी जगह स्वयं बैठ जाए बच्चा, तो उसे बोलते हैं हम कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं बेटा विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण देखो, जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन मतलब Fe। आयरन की क्रिया जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, CuSO4 के साथ कराते हैं बच्चा, तो CuSO4 में देखना क्या होता है। इसे जब हम दो भागों में तोड़ेंगे, तो Cu होता है आपका 2 पॉजिटिव, और ये होता है आपका 2 निगेटिव, और आयरन भी आपका 2 पॉजिटिव होता है। जब भी कोई पदार्थ जुड़ता है, तो उसका अगर हम ऋणायन भाग हटा रहे हैं, तो वो किसी धनायन से जाके जुड़ेगा, और धनायन भाग हटा रहे हैं तो वो किसी ऋणायन से जाके जुड़ेगा। जो ये यहाँ पे आयन है, ये पॉजिटिव उसका दोस्त है ना। दोस्त मतलब ऐसा दोस्त कि उसे इसको हटाना है। बाकी धनायन धनायन दोनों एक दूसरे के विरोध करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या करना है कि इस आयरन को, इस कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। क्या करेगा कि आयरन जो है कॉपर को हटा के जुड़ेगा सल्फेट के साथ, और ये बना लेगा FeSO4, और इसके साथ कॉपर धातु हो जाएगी आपकी अलग, कॉपर धातु अलग हो जाएगी। आप ऐसे इसे ऐसे समझो कि आप हो और एक आपका दोस्त है, ठीक है, दोनों लोग हो। अब आपको और आपके दोस्त को कोई चीज पसंद आ गई है,
कोई चीज पसंद आ गई है, हो सकता है आप दोनों फ्रेंड हो, आपको लड़का लड़की जो भी पसंद है, अब जो अगला तीसरा पर्सन है उसे आप पसंद हो, उसे क्या हो कि आप पसंद हो, तो क्या होगा कि आप उसे तो आप पसंद हो, लेकिन जो आपका दोस्त है वो आप दोनों के बीच में ऐसी फूट डालेगा कि आप उसे पसंद ना हो कि आपका दोस्त पसंद आ जाए ना। ऐसा आप लोगों के साथ होता है, हमेशा अक्सर ही होता है ऐसा कि आप पसंद नहीं हो, उसने फूट डाली, आप पसंद थे लेकिन अब आप पसंद नहीं रहे, वो किसी दूसरे के साथ चला जाएगा या चली जाएगी। तो ऐसा आपने अक्सर देखा है और अक्सर होता भी है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है बच्चा विस्थापन अभिक्रिया। एक को हटाया, उसकी जगह खुद ने ले ली, तो वो होती है विस्थापन अभिक्रिया। आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गई होगी। अगली अभिक्रिया के या चौथा प्रकार अभिक्रिया का होता है, हम उसकी बात करेंगे, तो वो होती है हमारी कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया को हम बोलते हैं बच्चा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लें। क्या? जिसमें एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लें। आपने ऐसी कोई मूवी देखी होगी कि जिसमें हीरो क्या होता है बच्चा, डबल रोल करता है। जैसे एक किसकी, वरुण धवन की मूवी थी, उसमें वरुण धवन डबल रोल करता है। एक में वो गरीब होता है, एक दूसरे रोल में वो अमीर होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे का रोल बदल लेते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं। जो गरीब वाला होता है वो अमीर के घर चला जाता है, और जो अमीर होता है वो गरीब के घर आ जाता है। आपने भी ऐसा डबल रोल में बहुत देखा होगा कि जगह बदल लेते हैं। तो जो एक दूसरे का स्थान लेते हैं उसको बोलते हैं बेटा हम द्विविस्थापन, मतलब विस्थापन अभिक्रिया 2 बार हो गई यहाँ पे। विस्थापन अभिक्रिया 2 बार हो गई। देखो, जब एक दूसरे के साथ स्थान बदलते हैं तो इसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आप कहोगे ऐसे तो हमें समझ में कुछ नहीं आया, है ना, ऐसे समझ में कुछ नहीं आया, मतलब हमें ऐसे में मजे ही नहीं आया है। तो चलो हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। जैसे आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया H2SO4 के साथ करवाते हो, जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो बच्चा यहाँ पे बनता है Na2SO4, Na2SO4, और इसके साथ ही बन जाएगा H2O। इसके साथ क्या बनेगा, H2O। देखो कैसे हुआ ये, देखना, इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे यहाँ से, और इसको 2 भागों में तोड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, सोडियम होता है एक धनायन और OH होता है एक ऋणायन। इधर हाइड्रोजन होता है एक धनायन और ये होता है 2 ऋणायन। क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक में एक धनायन, तो 2 में हो जाएंगे बेटा 2 धन आयन। देखो, अभी मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा पॉजिटिव वाला माइनस के साथ जाता है और माइनस वाला पॉजिटिव के साथ जाता है ना। तो यहाँ से जो सोडियम जाएगा ये चला जाएगा एस सल्फेट के साथ, Na चला जाएगा SO4 के साथ। लेकिन कंडीशन क्या है कि SO4 2 नेगेटिव है, SO4 2 ऋण आयन है, और SO4 2 ऋण आयन है, तो इसे कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास 2 धन आयन हो। कोई ऐसा बंदा इसे चाहिए जिसके पास 2 धन आयन हो। लेकिन सोडियम तो ठहरा एक धन आयन वाला, सोडियम एक धनायन वाला ठहरा। इसने शर्त रखी कि बेटा मुझे चाहिए 2 धनायन, लेकिन सोडियम कहता है मेरे पास एक धनायन है, कोई बात नहीं, मैं अपने दूसरे साथी को लेके आऊंगा, है ना। ये बोलता है कि मेरे पास अकेले के पास एक धनायन है, लेकिन मैं अपने दूसरे भाई को भी बुला लूंगा, एक धनायन उसके पास, तो हम दोनों मिलकर कितने हो गए, 2 धनायन हो गए। तो ऐसे सोडियम बनाता है Na2SO4, 2 सोडियम एक सल्फेट, तो ये बनेगा 2 धनायन 2 ऋणायन, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और बचता है बेचारा H2। ये आपका एक पॉजिटिव, OH आपका एक नेगेटिव, एक हाइड्रोजन एक पॉजिटिव, हाइड्रोजन यहाँ पे है बच्चा 2, तो 2 पॉजिटिव, OH यहाँ पे है एक, तो एक पॉजिटिव। इसके लिए हम यहाँ पे कर देंगे 2 का गुणा, क्योंकि सोडियम के 2 भाई होने थे, यहाँ पे सोडियम का एक भाई था। ठीक है, तो इसके 2 अणु ले लेंगे, तो Na हो जाएगा 2, OH भी हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 Na और 2 OH, देखो H2O, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिल गया। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए टोटल 2 और 2 4, इसमें कर देंगे हम बच्चा 2 का गुणा, तो ये बनेगा Na2SO4 प्लस 2H2O। ये कहलाता है आपका सोडियम सल्फेट। इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम
सल्फेट। ये होता है बच्चा आपका सोडियम सल्फेट। और ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, या आप सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हो इसे। तो इसमें क्या किया कि सोडियम ने अपना OH छोड़ के इसके SO4 के साथ चला गया, और इधर बेचारा H2 अपना SO4 छोड़ के हाइड्रोक्साइड के पास आ गया। तो दोनों ने अपना स्थान बदला। तो इस क्रिया को बेटा कहते हैं हम आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। आशा करता हूं कि आपको ये चारों अभिक्रियाएं समझ में आई होंगी ना। अभिक्रिया, अगर आपको आज की क्लास में मजा आया हो तो आप हमारी प्यारी सी क्लास को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही बेहतरीन क्लास से जुड़े रहने के लिए आप हमारे बायर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।